ओके फ्रेंड्स, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ पर वापस लौटते हैं हमारे क्वेश्चन को। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी दो रूट्स होंगे, एक अल्फा एंड दूसरा बीटा। तो अल्फा की निकाल ली थी फ्रेंड्स, अभी बीटा की निकालते हैं। तो यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला है लेकिन एक साइन का डिफरेंस है, माइनस बी माइनस अंडर बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। यहाँ पर जो पॉजिटिव था वो यहाँ पर नेगेटिव है। सो फ्रेंड्स बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है -7। तो यहाँ पर मैंने -7 ले लिया है, माइनस ये वाला माइनस इंटर डी की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी फ्रेंड्स 25। तो यहाँ पर 25 रख देंगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू भी 2 है। सो बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7, ये माइनस पर √25 की वैल्यू 5 होती है, 2 2 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7 में से 5 जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 में से 5 जाएगा तो 2 रहेगा, लेकिन कैसा वाला 2, प्लस वाला 2। और ये हमारा नीचे 4 है, 2 2 4 यानी 1/2 होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे बीटा की वैल्यू आ गई, बीटा इज इक्वल टू 1/2। यानी हमारे दो रूट्स जो हमको फाइंड आउट करने थे, एक तो है अल्फा जिसकी वैल्यू 3 आई है, दूसरा है बीटा जिसकी वैल्यू 1/2 आई है। यानी फ्रेंड्स ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, दो ही रूट आने हैं अल्फा एंड बीटा, वो हमने ला लिए। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट हमने हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये वैल्यू लाई हुई है। और यहाँ पर आप डी देखिएगा तो डी का जो रहता है वो b² - 4ac, यानी अंडर रूट के यहाँ रूट के अंदर ये रहता है, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया है, डी लिख दिया है। और यह 0 के बराबर होता है या 0 से ग्रेटर होता है, तभी हमारे रूट्स रियल होते हैं, बाकी तो हमारे रूट्स अनरियल हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे और रूट्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। जब हमारे डी की वैल्यू 0 से छोटी हो यानी नेगेटिव वैल्यू, तब हम हमारे रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। और एक इक्वेशन देखते हैं फ्रेंड्स ताकि आपके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 देखिए। इक्वेशन नंबर 2 हमको दी गई है 2x² + x - 4 = 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई फ्रेंड्स। तो अभी पहला स्टेप क्या है फ्रेंड्स, पहला है हमको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d = b² - 4ac = 1 > 0। अभी b a d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर देखेंगे a की वैल्यू क्या है, तो इसको हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, तो ये हो जाएगी ax² + bx + c। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर x के बाजू में कौन है, 2 है, ठीक है। b में देखिए b की जगह पर x के बाजू में कौन है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो फ्रेंड 1 है। क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी d की वैल्यू 1 हो जाती है। c की वैल्यू क्या है फ्रेंड, c की वैल्यू डायरेक्टली है यहाँ पर -4। यानी अभी फ्रेंड्स हम d की वैल्यू लिख सकते हैं, d = b², ये रहा। तो b² क्या है, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है, a हमारा 2 है, इंटू c क्या है, c हमारा -4 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 4 जा 16, लेकिन माइनस माइनस प्लस 16 हो गया, प्लस 16 2 जा 32, क्या हो गया 32। यानी ये -4 और ये -4 क्या लाया है, 16 लाया है, और 16 2 जा 32, यानी प्लस वाला 32 कैसे आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गए हैं, ठीक है। तो हमारी d की वैल्यू आ जाती है 32 which is greater than 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने हमारे d की वैल्यू ना दी है, तो हम लिख सकते हैं रूट्स आर रियल। क्यों रियल है, क्योंकि जब भी हमारी d की वैल्यू 0 के बराबर आएगी या 0 से बड़ी आएगी, तब हमारे रूट्स रियल होंगे, और रूट्स रियल होंगे तो हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, बोला गया है, तो हम इधर अल्फा = आपको पता ही है, अल्फा की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, -b +
अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी है फ्रेंड्स, तो माइनस का पहले माइनस रख लेते हैं। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू फ्रेंड्स ये है, तो बी की वैल्यू यहाँ पर 1 प्लस अंडर रूट डी, आपको डी की वैल्यू पता ही है क्या है, 33 आई है, तो यहाँ पर 33 रखेंगे। ये हमने ऊपर वाली वैल्यू रख दी है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस इनटू ए। ए की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर दी हुई है, क्या है, 2 है, देयरफॉर वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 33 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारी अल्फा की वैल्यू हो गई, ये हमारा रूट हो गया। उसी तरह फ्रेंड्स हम बीटा की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता ही है, एक ही चेंज है, वो इस साइन वाला चेंज है, यानी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। तो हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू माइनस, और हमारी बी की वैल्यू क्या है, 1 है, माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 33 है डिवाइडेड बाय 2 है, और 2 की ए की वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अभी हम यहाँ पर लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस 1 का यहाँ पर हम माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं, और ये हमारी बीटा की वैल्यू कुछ किया नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ से मैंने माइनस 33 रूट वाला पहले लिखा है, माइनस 1 उसके बाद में लिख दिया डिवाइडेड बाय 4। आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर अगर 4 कर दिया तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी हमारी बीटा की वैल्यू हो गई, ये भी अल्फा की वैल्यू हो गई, ये भी अल्फा की वैल्यू हो गई। ठीक है, यानी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स ला लिए हैं। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, पहले हमको डी फाइंड आउट करना है, और वहीं से हमको पता चल जाएगा कि रूट्स निकालने हैं कि नहीं निकालने। जब हमारी डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी फ्रेंड्स कब होती है, जब हमारी वैल्यू नेगेटिव में होती है, यानी जब भी 0 की वैल्यू, सॉरी डी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू यहाँ पर -15 आती है तो वो 0 से छोटी कह रहे हैं। यहाँ पर रूट्स नॉट एग्जिस्टिंग, यानी रूट्स हमारे रियल नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल या रूट्स आर अनरियल, सो वी कैन नॉट फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेंड्स। यानी ये बहुत इजी है। यानी यहाँ पर फ्रेंड्स हम हमारे चैप्टर में x की वैल्यू यानी रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं 3 मेथड से। एक तो पहले हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख लिया, दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सीख लिया, और तीसरा यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सीख रहे हैं। यानी इस वाले क्वेश्चन में हमको सारे के सारे इक्वेशन के रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लाने हैं। और एक इक्वेशन करके देखते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर हमको इक्वेशन दी गई है, तो पहला हमारा स्टेप है ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ए की जगह पे 4 है, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू, आपको बताइए, आप बताइए b की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, x का कोएफिशिएंट कौन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4√3 एंड c की वैल्यू फ्रेंड्स हमारी हो जाएगी 3। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स अभी हमारा b वाला फॉर्मूला b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो b की वैल्यू लेते हैं। b की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर b हमारा 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 का 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, 4 है, इंटू c की वैल्यू क्या है, 3 है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये 2 एंड ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर माइनस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी 16 3 जा 48 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स b की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी हमारी वैल्यू 0 के बराबर है। यानी d की वैल्यू हमारी क्या आ गई फ्रेंड्स, 0 आ गई। जो यहाँ पर हम इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 लिख रहे थे, वो भी यहाँ पर 0 के बराबर हो रहा है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल
इक्वल होंगे, यहाँ पर जो भी रूट्स आएगा वो इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर एक रूट्स फाइंड आउट करते हैं पहला, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए, यानी अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस का माइनस, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 4√3 प्लस अंडर रूट बी, बी की वैल्यू क्या आ गई है 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये 0, बी की वैल्यू 0 है तो वो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, यानी -4√3 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है फ्रेंड्स, यानी 4 2 जा 8, यानी हमारी वैल्यू -√3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। यानी ये फ्रेंड्स हमारे अल्फा की वैल्यू हो गई, और बीटा की वैल्यू भी यही आनी है, क्योंकि फ्रेंड्स बी की वैल्यू क्या आ गई 0 के इक्विवेलेंट में आ गई है, 0 के बराबर में आ गई है, इसलिए हम अल्फा एंड बीटा दोनों इक्वल ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे 0 के बराबर आने से रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाते हैं, इसलिए ये हमारी वैल्यू हो गई है। और एक इक्वेशन करके देखेंगे फ्रेंड्स, ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 4। तो पहला हमारा स्टेप है ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करना फ्रेंड्स। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स 2 है, बी की वैल्यू यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, एंड सी की वैल्यू फ्रेंड्स आपको दिख रही है 4 है। तो अभी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स b इज इक्वल टू b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस एंड 4 का 4, यहाँ a की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू भी 4 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए b इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यहाँ पर 32 हो गया। तो d की वैल्यू क्या आ रही है देखिए फ्रेंड्स -31 आ रही है, यानी -31 आ रही है, यानी क्या हो गया हमारा 0 इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ d, यानी हमारे 0 की वैल्यू d से बड़ी है, तो रूट्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, रूट्स है ही नहीं, रूट्स आर नॉट रियल। सो वी कैन राइट हियर roots are not real, so we cannot find the value of alpha and beta। यहाँ पर जो एग्जांपल बता रहा था फ्रेंड्स कि ये जब माइनस आता है तो हमारा सम यहीं पे स्टॉप हो जाता है, हम आगे जा ही नहीं सकते। तो d के वैल्यू तो फ्रेंड्स 0 से बड़ी आ सकती है, ठीक है, सॉरी 0 से बड़ी आ सकती है, d की वैल्यू एक तो 0 के बराबर हो सकती है फ्रेंड्स, और d की वैल्यू एक तो 0 से छोटी भी हो सकती है, यानी ये दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, रूट्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स 0 बड़ा है, यहाँ पर रूट होंगे ही नहीं, रूट्स आर नॉट एग्जिस्टिंग, रूट्स आर नॉट रियल, सो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये हमारी मेथड है फ्रेंड्स ऑलरेडी फॉर्मूला से रूट्स फाइंड आउट करने की। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो फ्रेंड्स अभी क्या हो जाएगा, हमने 3 मेथड पढ़े हैं, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी इन तीनों तरीकों से हमने बारी बारी से एकदम सीक्वेंस में पढ़ा है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट किए जाते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन दिया गया होगा और बोला नहीं होगा कि कौन सी मेथड से करना है, आपको अपने तरीके से कुछ भी तीनों में से कोई भी मेथड यूज करके आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करो या मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अपने तरीके से। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द 3 मेथड्स, यानी तीनों में से कुछ भी कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर मेथड के बारे में बोला नहीं गया है कि ये वाले मेथड से इसके रूट्स फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो हमें जो अच्छी लगती है यानी हमें जो इजी लगी उससे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स x minus 1 by x is equal to 3 where x is not equal to 0, यहाँ पर कुछ कंडीशन भी दी गई है और इक्वेशन दी गई है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है, क्या है फ्रैक्शन में है। तो हम क्या कर देंगे, फ्रैक्शन हमें आगे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बना सकता है, इसलिए इस फ्रैक्शन को हटाएंगे। तो क्या करें, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए x को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करें,
यानी यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 इंटू n। दोनों साइड को क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों। तो यहाँ पर फ्रेंड्स x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। ये x कट हो जाएगा तो ये सिर्फ -1 रहेगा इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब ये 3x इस साइड आएगा इज इक्वल टू क्रॉस करते तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, यानी हमने इक्वेशन को क्या कर दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए अभी क्या है हमारा स्टेप, a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स 1 है, b की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर -3 है एंड c की वैल्यू भी -1 है। यानी अभी हमको a b c की वैल्यू मिल गई है। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा d की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो d का फॉर्मूला पता ही है आपको, d का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर b इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स -3 है, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है इंटू c की वैल्यू -1 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर b इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 यानी ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 1 जा 4 यानी यहाँ पर 4 आ रहा है। तो d की वैल्यू फ्रेंड्स हमारी आ जाएगी 5, यानी ये हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, d की वैल्यू हमारी आ रही है फ्रेंड्स 5। सॉरी यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा गलत हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये प्लस हो जाएगा -4 इंटू 1 -1 यानी +4 हो गया, +4 इंटू 1 यानी 4 और 4 प्लस 9 हमारा हो जाएगा 30, यानी हमारे d की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रही है। सो आवर रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल, रूट्स आर एग्जिस्टिंग। तो अभी हम पहली वैल्यू अल्फा की फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √3 डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, b की वैल्यू -3 है प्लस अंडर b की वैल्यू आपको पता ही है 13 आ गई। तो यहाँ पर 2 इंटू a की वैल्यू 1 ही है, यानी 2 1 जा 2 ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू ये प्लस 3 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई है फ्रेंड्स, कह सकते हैं ये हमारे अल्फा की वैल्यू है। उसी तरह फ्रेंड्स हमको बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बीटा इज इक्वल टू -b बाई ट्वाइस a। बीटा इज इक्वल टू -b की वैल्यू आपको पता ही है, सॉरी माइनस का माइनस लिखेंगे, और b की वैल्यू क्या है -3 है, -√13 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि a की वैल्यू 1 ही है तो हम कुछ लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा, 2 1 जा 2 ही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर b की वैल्यू b इज इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा, ये -3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे बीटा की वैल्यू है, यानी ये अल्फा हमारा पहला रूट हो गया फ्रेंड्स एंड बीटा हमारा दूसरा रूट हो गया। ये हमारी इक्वेशन थी, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई किया है और अल्फा एंड बीटा की वैल्यू लाई है। क्वेश्चन नंबर 3 की पहली इक्वेशन थी। अभी फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा करेंगे, देखते क्या है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा वाला इक्वेशन करेंगे। इक्वेशन देखिए 1/x + 4 -1/x - 7 इज इक्वल टू 11/13। यहाँ पर कंडीशन दी गई x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7, यानी x -4 और 7 के बराबर नहीं है। तो फ्रेंड्स पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये जो x - 7 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, x - 7, ठीक है। और ये x + 4 है, यहाँ पर x + 4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, ताकि ये हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। डिनोमिनेटर हमने
यहाँ पर सेम कर दिए हैं, इज इक्वल टू में हमारा 11/30। कुछ नहीं किया है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन किया है, x - 7 को इस वन के साथ और इस x + 4 को इस वन के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। तो अभी इसको आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। x × x क्या हो जाएगा, x², x × 4 क्या हो जाएगा +4x। अभी 7 की बारी, 7 × सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट ही ओपन करना है, यानी x - 7 और ये -x हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पर बीच में माइनस था, ठीक है, गलती हो गई थोड़ी। यहाँ पर देखिए इस x के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² हो जाएगा, इस x का 7 के साथ तो 7x हो जाएगा, लेकिन क्या माइनस हुआ था, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अभी इस 4 की बारी, 4 × x क्या हो जाएगा +4x हो जाएगा। उसी तरह 4 × 7 हो जाएगा 28, लेकिन नेगेटिव वाला यहाँ पर माइनस है, इसलिए -28, यहाँ पर 11/30, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -11 डिवाइडेड बाय x² - 7x प्लस ये -7x एंड +7x क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सेम है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, यानी 7 में से 4 जाएगा तो क्या रह जाएगा -3x हो जाएगा, और ये -28 इज इक्वल टू 11/30। तो दोनों साइड ये +11 है, सॉरी ये -11 है और ये +11 कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा -1 रह जाएगा। यानी हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस 1 के साथ, ये 11 कट हो गया है, तो यहाँ 1 है, तो x² - 3x - 28 इज इक्वल टू इस 30 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर -1 है, तो ये -30 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये x² - 3x ये -20 है, सॉरी 28 है, तो ये -30 इस साइड आ जाएगा, तो +30 = 0। अभी इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, तो x² का x² ही आएगा, -3x का -3x ही आएगा, लेकिन ये दो टर्म है, एक +30 है, एक -28 है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 30 में से 28 जाएगा तो +2 = 0। अभी फ्रेंड्स ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद a की वैल्यू फाइंड आउट करिए, b की वैल्यू, c की वैल्यू एंड फिर d की वैल्यू आने पर हम अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -3 हो जाएगी एंड c की वैल्यू 2 हो जाएगी। फॉर्मूला पता ही है हमें, b का फॉर्मूला d = b² - 4ac ≥ 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए d b की वैल्यू क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 × a की वैल्यू क्या है 1 × c की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स d -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 - 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8, यानी 9 - 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 9 - 8 देखेंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी 1, जो कि >0 है, >0, यानी फ्रेंड्स हमें हमारी d की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई है। अभी हम अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर हम अल्फा = -b प्लस √3/2a, तो अल्फा = माइनस का -b की वैल्यू बताई है -3, b की वैल्यू -3 प्लस √d की वैल्यू क्या है 1, तो 2 × a की वैल्यू क्या है 1, तो हम लिख सकते हैं अल्फा = -3 √1 का √1 ही होता है, 2 × 1 = 2, यानी अल्फा = 3 + 1 4/2, यानी अल्फा = 2, आंसर हमारा 2 × 4, अल्फा = 2 आंसर आना चाहिए। ये हमारा अल्फा का, ये हमारा अल्फा वाला रूट निकल गया है, दूसरा वाला रूट यानी बीटा
तो बीटा की वैल्यू भी यहाँ से निकल जाएगी फ्रेंड्स। देखिए बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताइए, एक ही चेंजेस है फॉर्मूला में, माइनस बी इंटू बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। तो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू की यहाँ पर क्या है -3 है, माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 और 2 इंटू 1, ए की वैल्यू क्या थी फ्रेंड्स 1 थी, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 लिख दी। बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा फ्रेंड प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस रूट 1 का रूट 1 ही होता है, 2 1 जा 2। यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस यानी 3 में से एक जाएगा तो 2 रहेगा, 2 डिवाइडेड बाय 2, सो वी कैन राइट बीटा इज इक्वल टू 1, यानी बीटा की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स 1 आ गई, यानी हमारे दो रूट्स मिल गए अल्फा एंड बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 है एंड बीटा की वैल्यू 1 है फ्रेंड्स। सो हियर वी कैन फाइंड आवर रूट्स, यानी हमने फाइंड आउट कर लिया फ्रेंड्स। अभी क्वेश्चन 3 4 5 जो भी होगी वो इसी तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। आपको जोन सी भी इक्वेशन यानी जोन सी भी मेथड, जैसे कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है, प्रेडिक्ट फार्मूला, उससे आप x की वैल्यू या बीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने आए तो वहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई होगी, उस कंडीशन को हमको हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। आगे भी हमने किया था, यहाँ पर भी हम करेंगे, लेकिन कंडीशन को फ्रेंड्स केयरफुली एकदम रीड करेंगे, नहीं तो कंडीशन में अगर कुछ हमने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया तो हमारा टोटल आंसर रॉन्ग हो जाएगा, हमारी इक्वेशन गलत आ जाएगी, इक्वेशन गलत आएगी तो हमारे रूट्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को 2-3 बार आराम से पढ़िए। यहाँ पर देखिए द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स में दिया हुआ है, यानी बोल रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, यानी रहमान की एज दी हुई है 3 साल पहले और 5 साल बाद, फ्रॉम नाउ यानी 5 साल अभी से 5 साल के बाद, यानी 3 साल पहले जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल करेंगे, 5 साल के बाद जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल करेंगे, और जो उनका सम करेंगे एडिशन करेंगे तो 1/3 मिलेगा। कितना मिलेगा 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे, लेट दी present age of रहमान बी x years, यानी हमने यहाँ पर रहमान की प्रेजेंट एज को x years ले लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर कंडीशन देखिए अभी क्या बोला है 3 years ago, यानी 3 साल पहले क्या हो जाएगा, तो 3 years ago रहमान्स एज इज इक्वल टू x माइनस 3 ईयर्स, क्या हो जाएगा x माइनस 3 ईयर्स, यानी अभी x साल है, x ईयर्स है, तो 3 साल पहले क्या हो जाएगा x में से 3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स इनका रेसिप्रोकल करेंगे, x माइनस 3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस 3। ठीक है, अभी एक और कंडीशन दी गई है 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years के बाद कितनी हो जाएगी, तो लिख सकते हैं रहमान्स एज इज इक्वल टू, तो x है यहाँ पर, x के 5 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 5 years, तो ये हमारी 5 साल के बाद की रहमान की एज होगी, लेकिन इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, अभी कंडीशन में क्या बोला है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, इन रेसिप्रोकल का सम करना है, यानी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, देखते हैं। अभी हमने टोटल क्वेश्चन पढ़ लिया है, क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या बोला है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, यानी अभी क्या हो जाएगा
उनका अगर सम करेंगे तो 1/3 हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। यानी अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि हमारी वैल्यू क्या आती है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको फिर से फ्रैक्शन वाली पूरी हमारी इक्वेशन मिल गई है। यानी पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर साइन करेंगे, डिनोमिनेटर साइन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लानी है, हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लानी होगी, तभी हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, x + 5 एंड x - 3, यानी दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो ये जो x - 3 है यहाँ पर चला जाएगा, x - 3 और पॉजिटिव का पॉजिटिव साइन, ठीक है, ये x + 5 हो जाएगा, x + 5 = 1/3, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, x - 3 + x + 5, यानी प्लस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया इस ब्रैकेट के साथ, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोनों ब्रैकेट का फ्रेंड्स। तो x × x क्या हो जाएगा, x × 3 क्या हो जाएगा, -3x, 5 × x + 5x, 5 × 3 -15 हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया है दोनों टर्म्स का, दोनों ब्रैकेट्स का, क्योंकि यहाँ पर बीच में एडिशन का साइन है, यानी वो टर्म्स एज इट इज हमने रख दिया है, लेकिन यहाँ पर एडिशन का साइन नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है का मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो हमने मल्टीप्लाई किया है, = 1/3 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो x + x क्या हो जाएगा, 2x, ये -3 है +5, तो क्या हो जाएगा +5 - 3, यानी +2 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और पॉजिटिव जो बड़ा होगा उसका साइन रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं x², अभी ये 5x - 3x है, तो 5x में से 3x जाएगा तो +2x रहेगा, -15 = 1/3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इनका मल्टीप्लिकेशन इनके साथ, यानी 2 3 जा 6x + 2 3 जा 6 = यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो एज इट इज हमको वही वाली चीज मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखिए यहाँ पर x² जिस साइड होगा उसी साइड हमको सब ले जाना है, यानी क्या करेंगे, x² का x² + 2x - 15, ये सारी चीजें उस साइड जाएगी, तो ये +6 - 6 हो जाएगा, और ये +6, ये +6x है -6 हो जाएगी, और ये +6 है ये -6 = 0। हमने सारी चीजें एक ही साइड डाल दी है फ्रेंड्स। अभी इनको सिंपलीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए x² वाला कोई भी टर्म नहीं है, यानी x² का x² आएगा, अभी x वाले टर्म्स फाइंड आउट करिए, तो 2x है n -6 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यानी 6 में से 2 जाएगा तो क्या रहेगा, 4x रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। तो देखिए 2 और 6 में से कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 वाला साइन लगेगा, ठीक है। अभी दो टर्म्स रह जाते हैं, -15 एंड -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 15 + 6 21 हो जाता है, +21 = 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया फ्रेंड्स। हमने हमारे कुछ वर्ड प्रॉब्लम में कंडीशन दी हुई थी, उस कंडीशन का अप्लाई करके यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाया हुआ है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, आप रूट्स की वैल्यू 3 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगती है उन तीनों मेथड में से किसी एक से फाइंड आउट करिएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x² - 4x + 21, लेकिन ये +21 या -15 - -6 था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 + 6 21, लेकिन बड़े वाले के साथ, तो बड़ा कौन है 15, यानी यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, a b एंड c, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए आपको -4 है, एंड c की वैल्यू -21, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, d की वैल्यू मिल जाएगी, d = b² - 4ac > 0। तो यहाँ पर देखिए d b का वैल्यू क्या है, -4 का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, -4, तो b² है, -4² - 4 का 4 इंटू a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू -21, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए d 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और माइनस का माइनस
ठीक है, यहाँ पर देखिए -4 इंटू -21 यानी 81 होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी प्लस 81 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन 4 एंड 21 प्लस 81 इंटू 1 यानी प्लस 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी की वैल्यू फ्रेंड्स हमको मिल जाएगी डी इज इक्वल टू 100 यानी ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट्स आर रियल। हमारे रूट्स क्या है फ्रेंड्स? रियल है, यानी अभी हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, ये हमारा रूट्स फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला बीटा वाला है, जो यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अल्फा इज इक्वल टू -b, तो माइनस का माइनस रखा है। b की वैल्यू क्या आ रही है फ्रेंड्स? b की वैल्यू क्या है? -4 है। ठीक है, यहाँ पर प्लस अंडर b की वैल्यू क्या है? यहाँ पर हमने देखी b की वैल्यू क्या है? 100 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 क्योंकि 1 a की वैल्यू क्या है? 1 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 प्लस का प्लस 100 का रूट क्या हो जाता है? 10 हो जाता है डिवाइडेड बाय 2। तो अल्फा इज इक्वल टू +4 प्लस 10 यानी 14 हो गया डिवाइडेड बाय 2 7 14 यानी हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई? +7 मिल गई। यानी फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे? बीटा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है। ये अल्फा यानी x ही हुआ, हमें यहाँ x लिखना था। अल्फा और x में कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हमने x वैल्यू अज्यूम की थी। किसकी वैल्यू x अज्यूम की थी? हमने यहाँ पर रहमान की एज x लिया था, मैंने यहाँ पर x लिया है। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 आ गई है। अभी क्या करेंगे? x2 या बीटा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस करेंगे तो पूरी हमारी जो x की वैल्यू है नेगेटिव आ जाएगी, और एज कभी नेगेटिव होती नहीं है। यानी बीटा की वैल्यू यहाँ पर नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव आने वाली है, और एज का यहाँ पर क्वेश्चन है तो एज नेगेटिव नहीं है, इसलिए इस वाले x को हम कंसिडर करेंगे और रहमान की एज के बारे में यहाँ पर पता करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रहमान प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 इयर्स। क्यों? रहमान की एज जो प्रेजेंट थी हमने x मानी हुई थी, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 7 आ रही है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है रहमान की प्रेजेंट एज क्या है? 7 ईयर है। अगर वो 3 साल पहले की बात करते हैं तो इसमें से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 में से 3 जाएगा तो 4 रह जाएगा। और 5 साल की बात करें, 5 साल बाद की बात करें तो 7 + 5 x + 5 और 7 + 5 मतलब कि 12 इयर्स हो जाएगा। लेकिन पूछा है हमको प्रेजेंट एज, तो हमने यहाँ पर आंसर दे दिया है। ऐसे काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, और इन सारे वर्ड प्रॉब्लम को आपको कंडीशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद x की वैल्यू लाइए और आंसर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी एक्सरसाइज 4.3 की जो भी क्वेश्चंस बाकी रहते हैं वो आपको खुद से करने हैं, होमवर्क में करने हैं, क्योंकि इसका जो मेन प्रिंसिपल मेथड्स थी हमने तीनों दिन पढ़ ली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो भी किया, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम भी किया है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करके लाना है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे मैसेज कीजिए पर्सनल नंबर पर और अपना डाउट मुझसे क्लियर करवाइए। आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आज का लेक्चर में आपको जो भी पढ़ाया मैंने, जो भी कॉन्सेप्ट्स करवाए वो क्लियर हो गए होंगे, मजा आया होगा। आज का लेक्चर फ्रेंड्स यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।